नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, हरियाणा के चुनाव के भीतर राहुल गांधी के दांवपेच के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उलझ गई। भारतीय जनता पार्टी जहां पर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और देश के गृह मंत्री अमित शाह का दांवपेच संधु चाणक्य, उनके दांवपेच मात्र से सभी राजनीतिक पार्टियां पनाह मांगती थी। समय बदला, वक्त बदला। आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी के एक इशारों पर भारतीय जनता पार्टी खुद के भीतर ही उलझते चली जा रही है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के जो दांव किसी को समझ में ही नहीं आया। कुमारी शैलजा की नाराजगी, फिर कुमारी शैलजा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर की उठापटक, फिर भारतीय जनता पार्टी के भीतर से वो व्याकुलता से क्या बोले कि हाथ जोड़े खड़े नजर आते हैं कि कुमारी शैलजा साथ आ जाए। फिर कुमारी शैलजा का एक ही बार में, एक ही क्षण में सबको सपाट कर देना, बराबर कर देना, क्या था ये। और भारतीय जनता पार्टी उसके बाद कुमारी शैलजा की री एंट्री, जो दोबारा एंट्री हरियाणा के भीतर हो रही है, वो एंट्री, ये सब कुछ को अगर एक साथ जोड़ करके, एक तार में, एक धागे में, एक सीक्वेंस में अगर जोड़ करके देखे, फिर आपको पता चलेगा। और जो री एंट्री कुमारी शैलजा की होनी है, उसकी तरीका आप देख लीजिए। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की रही सही उम्मीद थी इस चुनाव के भीतर, वह भी अब जाती हुई दिख रही है। और ये सारा खेल विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इस आसपास बुना हुआ, या उनके ही स्क्रिप्ट, या उनके ही टीम द्वारा, या उनके द्वारा ही रचा गया पूरा का पूरा ही चक्रव्यूह होता हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर। इसके भीतर भारतीय जनता पार्टी अनजाने में उलझ गई। इस बात को जानने के लिए, समझने के लिए उस बात की समझना जरूरी होगा कि कुमारी शैलजा की एंट्री और हुड्डा के बीच, और दोनों के बीच का आपसी मतभेद, उस मतभेद के पीछे हुड्डा को हरियाणा के भीतर पूरी, चाहे वो टिकट का बंटवारा हो, चाहे कैंपेनिंग हो, दोनों जगह पर फुल पावर होता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन कुमारी शैलजा के साथ राहुल गांधी होते हैं। अब जो समर्थकों की बात होती है हरियाणा के भीतर की हरियाणा के वोटरों में भ्रम फैल जाएगा, वो कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टा भ्रम फैल रहा है, ये बात समझना पड़ेगा। आखिर कुमारी शैलजा अपने घर बैठी होती है हरियाणा के भीतर, भाजपा ही दरवाजे पे जाते हैं, मनोहर खट्टर साहब बुला रहे थे, नैब सिंह सैनी इनवाइट कर रहे थे, तमाम सारे लोग तमाम सारी चीजें कर रहे थे। लेकिन जो उनके पास पहले प्लान आता है और जो तमाम सारी चीज होती है, उसके हिसाब से जो कुमारी शैलजा की जो एंट्री होती है, उसको वहां पे कुमारी शैलजा राहुल गांधी के मंच पे, राहुल गांधी के बगल में बैठी दिखती है। असंध के भीतर होने वाली रैली, जो राहुल गांधी की जो रैली हुई, उस रैली के भीतर शमशेर सिंह गोगी होते हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे करनाल की असंध सीटों से, असंध विधानसभा सीट, वहां पर राहुल गांधी की रैली। और उस रैली के भीतर जो खबर हमारे पास आती है, उसमें कुमारी शैलजा ये राहुल गांधी के साथ मंच पर आई। यानी हरियाणा के भीतर एंट्री ऐसी हल्की फुल्की एंट्री नहीं हुई कि सीधे पहुंच गए किसी अपने समर्थक के चुनाव प्रचार के अंदर चले गए और कह सकते हैं कि हो गई एंट्री, हो गई, शैलजा मान गई। शैलजा आई तो पूरी संदेश के साथ आती, पूरी मैसेज के साथ आती कि कुमारी शैलजा हरियाणा के भीतर कांग्रेस के एक मजबूत स्तंभ है। और सबसे बड़ा फेस, सबसे बड़ा चेहरा होता है, दलित चेहरा, महिला चेहरा के तौर पर हरियाणा के भीतर कुमारी शैलजा सबसे बड़ा चेहरा होती है। और कुमारी शैलजा को राहुल गांधी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने साथ लेकर के मंच पर आते हैं। इससे पहले कुमारी शैलजा को समझिए कि इससे पहले पूरे हरियाणा के भीतर किस तरह के संदेश था कुमारी शैलजा को लेकर के। इससे पहले शैलजा को उठने की बात थी। शैलजा ने जब मीडिया में आके स्टेटमेंट दिया कि हमारे रगे में कांग्रेस के खून है और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, और तिरंगे झंडे में, कांग्रेस के झंडे में, इस तरह की मतलब तमाम सारी चीजें कही। उसी रात मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अकेले में मल्लिकार्जुन खड़गे की बात होती है, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बात होती है। फिर राहुल गांधी के साथ वो मंच पे आती है। इसके पीछे मायने क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नंगा हो गया। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उसके पास कोई चेहरा नहीं, कोई आकर्षण नहीं। मोदी पर भी हरियाणा के जो लोगों का विश्वास उठ गया, भाजपा के ऊपर और मोदी के ऊपर से भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेताओं के ऊपर से विश्वास उठ गया हरियाणा के आम वोटरों का। मनोहर खट्टर का चेहरा तक छुपा रहा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के भीतर। महाराष्ट्र से पहले हरियाणा का अगर यह हाल है, तो महाराष्ट्र में क्या प्रभाव पड़ेगा? और जहां से मनोहर लाल खट्टर जनप्रतिनिधि चुने जाते रहे,
उस इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी मनोहर खट्टर साहब की सरकार छुपा रही है कि उनके चेहरा पे और वोट भारतीय जनता पार्टी का कम ना हो जाए। ये सारी चीज एक्सपोज हुआ भारतीय जनता पार्टी कुमारी सैलजा की वजह से, जब पूरे भारतीय जनता पार्टी कुमारी सैलजा के दरवाजे पर लौटना शुरू कर दिया कि सैलजा अगर आएगी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगी तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का उद्धार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। तो पहले भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हरियाणा के चुनाव में एक्सपोज हो गए और हरियाणा की आम जनता के बीच जिस तरह का मैसेज गया, उनको लग गया कि इनमें खुद में विश्वास नहीं है जीतने का। तो फ्लोटिंग मतदाता होता है जो 5-7-8%, जो कई प्रदेश में हरियाणा के भीतर तो यहां तक बताया जाता है कि 5-7 वोटर फ्लोटिंग मतदाता होता है। उस फ्लोटिंग मतदाता वो अपना वोट नहीं खराब करना, वो हर स्टेट के भीतर होते हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर तो इसका फ्लोटिंग मतदाताओं की संख्या करीब 10 से 15 के प्लस जाती है। ये अंत तक देखते हैं कि चुनाव किसके तरफ जा रहा है, किसके तरफ रुख बन रहा है, और जिधर जा रहा होता है इसी बात को, इनका कोई विशेष समर्थन नहीं होता किसी पॉलिटिकल पार्टी को। जिधर चुनाव झुक रहा होता है उसी की तरफ ये फ्लोटिंग वोटर चले जाते हैं। वो कह देते हैं कि वोट खराब नहीं करेंगे, जो जीत रहा है उसी को दे देते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने खुद हरियाणा के चुनाव के भीतर कुमारी सैलजा के चक्कर में बता दिया कि वो अब नहीं जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी हार रही है हरियाणा के विधानसभा चुनाव। ये खुद नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र हरियाणा के सोनीपत से, वो अपने मंच से इस तरह की बात करते हैं, अगर कांग्रेस जीत गई, गलती से कांग्रेस जीत गई, हुड्डा के समर्थक, हुड्डा के साथ जो जातीय समीकरण हरियाणा के भीतर, ये तमाम सारा चीज को लेकर के हुड्डा अपना रथ लेकर के निकले हुए हरियाणा के, पूरे हरियाणा के भीतर, पूरे हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जाट भी साथ है, गैर जाट भी, जो कुछ हुड्डा के समर्थक है वो भी साथ होते हैं। जाट दलित कॉम्बिनेशन लोकसभा चुनाव 2024 के भीतर ही बन चुका था हरियाणा के अंदर। तो हुड्डा को लेकर के जो बातें साथ थे, जो हुड्डा के समर्थक पूरी तरीके से अपने आप को इस हरियाणा के विधानसभा चुनाव में झोंक चुका है कांग्रेस को जिताने के लिए। जो कुमारी सैलजा की समर्थक थे हरियाणा के अंदर, जिसको लगा कि कुमारी सैलजा के साथ नाइंसाफी हो रही है, कुमारी सैलजा के साथ अन्याय हो रहा है हरियाणा के इस चुनाव के भीतर, वो जो थोड़ा निराश था, वो या फिर वो घर बैठ रहा था, घर बैठने की सोच जो रहा था, कुमारी सैलजा के जो सपोर्टर, कुछ ऐसे लोग भी थे कि कुमारी सैलजा की वजह से कांग्रेस से नाराज होकर के पाला बदलने की भी सोच रहे थे। ऐसे में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ कुमारी सैलजा की उपस्थिति एक झटके में भारतीय जनता पार्टी को पट कर देती है। भारतीय जनता पार्टी अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए कौन सा नया रणनीति इस बीते 2-4 दिनों के भीतर अपना पाएगी, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को एक आशा की किरण फिर से जगेगी कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में एक बेहतर सीट को लेकर के, जीते न जीते लेकिन बेहतर सीट पाले। लेकिन ये सब कुछ अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव के भीतर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो चला है, बड़ी दूर की गोटी हो चली है। कुमारी सैलजा के इस उठापटक की राजनीति के भीतर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इस वजह से भी एक बुरी हालत हुई है। और काफी हार कितनी बड़ी होगी या हार कितना होगा, ये देखना हरियाणा के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल कुछ कहना थोड़ा